अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन B1, B2 एंड B3। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विटामिन B1 थायामिन। विटामिन B1 इज अ वाटर सोलुबल विटामिन, यानी कि ये वाटर सोलुबल विटामिन है। इट डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय बेरीबेरी, और इसकी डेफिशिएंसी से बेरीबेरी होती है। बेरीबेरी का मतलब है जनरल वीकनेस, यानी कि जिसमें वीकनेस कमजोरी पैदा होती है। इसके सिनोनिम्स हैं एन्यूराइन, थायामीन, एंटी बेरीबेरी फैक्टर, एंटी न्यूरेटिक फैक्टर। इसके बाद सोर्सेज हैं इट अकर्स इन द आउटर लेयर ऑफ ग्रेन्स लाइक ब्रेन एंड राइस पॉलिशिंग्स। इसमें एनिमल्स में है एग योल्क, यानी कि एग की जो वाइट जर्दी होती है उसको। उसके बाद लीवर है, मिल्क है, किडनी है, हार्ट एंड लीवर ऑफ फिश, फिश के जो लीवर्स होते हैं और उसका दिल, वो भी इसमें इंक्लूड है। उसके बाद प्लांट है होल सीरियल्स, यानी कि अनाज, निशास्ता, यीस्ट, होल व्हीट फ्लोर, आटा हो गया, पल्सेस हो गए, नट्स हो गए, एंड फ्रेश फ्रूट और ताज़े फल वगैरह। वेजिटेबल्स कंटेन टू अ लेजर एक्सटेंट है, यानी कि कुछ वेजिटेबल भी इसको कंटेन करते हैं। ये देखें, इसमें विटामिन B1 के जो सोर्सेज है उनकी स्ट्रक्चर बनी हुई है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ विटामिन B1 act as a act as a carboxylase. Vitamin B1 play an important role in various decarboxylase reaction। पायरुविक एसिड हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद सिट्रिक एसिड हो गया, ये सब कंटेन करते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे as strings ketolase, vitamin B1 act as string ketolase in पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, यानी कि पेंटोज और फॉस्फेट वगैरह भी इसमें इंक्लूड है। इट प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर एंजाइम एक्शन, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एंजाइम के एक्शन के लिए। इसके बाद आ जाता है ये देखें, ये इसकी स्ट्रक्चर भी बनी हुई है। ये विटामिन B1 थायामीन हेल्प द बॉडी कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, यानी कि ये जो फूड हमारे होते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करता है। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ फैट। इट हेल्प द एंजाइम सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फैट, यानी कि फैट को हजम करने में भी ये मदद करता है। इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की फॉर्म में होता है। नंबर 4 पे है ग्रोथ। विटामिन B1 इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, यानी कि ये नॉर्मल सी ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। एंड डेवलपमेंट, यानी नशोनुमा के लिए भी ऑफ बॉडी जस्ट लाइक अदर विटामिन, यानी कि विटामिन के तौर पर। नंबर 5 पे एक्शन CVS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Various components of central nervous system, specifically the heart, यानी कि इसमें हार्ट हो गया, is dependent on carbohydrate for various function। इसमें various functions वगैरह को भी secrete करता है। as amount of carbohydrates runs parallel to thiamine in body, thiamine की फॉर्म में बॉडी को पहुंचाता है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद है बेरीबेरी। बेरीबेरी जो कि जनरल वीकनेस है। विटामिन B1 डेफिशिएंसी काजेज ए डिजीज कॉल्ड बेरीबेरी, यानी कि जिसमें कमजोरी हो जाती है। बेरीबेरी मीन्स आई कैन नॉट, इट रिफ्लेक्ट द सर्वेलिटी ऑफ वीकनेस एंड स्टेट ऑफ पैरालिसिस, और पैरालिसिस भी कराता है। इसके बाद है विटामिन B2। विटामिन B2 इज अ वाटर सोलुबल, यानी कि ये वाटर सोलुबल होता है, हीट स्टेबल भी होता है। इट डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय एरिबोफ्लावोनेसेस। इसके सिनोनिम्स हैं राइबोफ्लाविन, लैक्टोफ्लाविन, और केमिकल स्ट्रक्चर है ये नीचे, इसको भी आप लोगों ने जस्ट वॉच कर लेना है। उसके बाद सोर्सेज है एनिमल में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेचर, यानी कि नेचर से कुदरती यानी जराए से हासिल होता है। एक्सीलेंट सोर्सेज एज लीवर यानी कि किडनी, हार्ट, फिश, एग, मिल्क, अंडे हो गए, मछली वगैरह होगी। उसके बाद प्लांट, फ्रेश फ्रूट, ताज़े जो फल होते हैं, रूट, वेजिटेबल सब्जियां, कैरेट यानी गाजर, आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया टू सम एक्सटेंट, यानी कि ये भी हमारी जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद इसके आ जाते हैं फंक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी करवाता है। नंबर 1 पे राइबोफ्लाविन एज सच इज नॉट बायोलॉजिकली एक्टिव, यानी कि ये बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता। इन अदर ऑर्डर टू एक्टिव इट मस्ट बी phosphorylated which take place mainly in kidney and intestinal wall, यानी कि ये किडनी और इंटेस्टाइनल वाल वगैरह में पाया जाता है। इसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लाविन,
इसकी रेबोफ्लाविन की बीमारी, माउथ लीसन्स हो गया, इनवॉल्व टोंग यानी कि टोंग ये ज़बान हो गई, ग्लोटिक्स फेरेंक्स गला हो गया, उसके बाद वीकनेस, ड्रोसीनेस हो गया, लैसीट्यूड, रेडनेस एंड शाइनी अपीयरेंस ऑफ लिप्स यानी कि लिप्स जो हमारे होंठ ये होते हैं ये रेड रेड हो जाते हैं। उसके बाद चेलियोसिस हो गया, लीसन्स एट द एंजला माउथ, माउथ वगैरह में सूजन वगैरह हो जाती है। एंगुलर स्टोमेटिक्स हो गया, पेनफुल फीसोरेस हो गया, कर्ज ऑफ लिप्स, लिप्स के साथ ये दर्द वगैरह होता है। उसके बाद डर्माटिटिस हो गया यानी स्किन की बीमारी हो गई, स्किन बिकम स्केली यानी कि खुरदरी हो जाती है, ग्रीसी एंड इनइलेस्टिक। उसके बाद आ जाता है समरी रेबोफ्लाविन, वाटर soluble vitamin deficiency is characterized by phalaenosis, stable in heat, acidic natural solution is not stable in alkaline solution, alkaline solution में stable नहीं होता। उसके बाद है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल एंड रूट वेजिटेबल यानी कि ये तकसीम हो जाता है सब्जियों में और एनिमल्स रूट वगैरह में। इसके बाद है एक्सक्रीटेड इन यूराइन, यूराइन यानी पेशाब पे भी ये एक्सक्रीट कर देते असर करता है। उसके बाद एक्ट एज कोएंजाइम, कोएंजाइम यानी जिन कोएंजाइम पे भी ये एक्ट वगैरह करता है। इसके बाद डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोटिक्स, चिलियोसिस, एंगुलर स्टोमेटिक्स, ये सारी इसकी डेफिशिएंसीज में शामिल है। उसके बाद लास्ट आ जाता है विटामिन B3 नियासिन। नियासिन इज अ वाटर सोलुबल यानी कि ये वाटर सोलुबल विटामिन होता है, थर्मोस्टेबल विटामिन और थर्मोस्टेबल भी होता है। इट डेफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्लेगरा यानी कि ये प्लेगरा की बीमारी को सिक्रीट करता है जो जिसमें प्लेगरा जो निज़ाम इन्हज़ाम और स्किन को मुतासिर करता है। इसके बाद है इसकी केमिकल स्ट्रक्चर, इसको भी आप लोगों ने देख लेना। उसके बाद सिनोनिम्स है नियोटिक एसिड हो गया, नियासिन, अमाइडेन हो गया, प्लेगरा प्रिवेंटिंग फैक्टर हो गया। इसके बाद केमिस्ट्री यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज है। केमिकली नियासिन इज पैरिडाइन यानी कि 3 कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन करता है। In the animal tissues, it is usually found as amidine form called niacinamide. In the laboratory, I can be prepared by oxidation of nicotine. Well, strong oxidizing यानी कि strong oxidizing agent होता है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड जो कि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कंटेन करता है। उसके बाद सोर्सेज है दिस विटामिन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ इन एनिमल एंड प्लांट यानी कि ये जानवर और पौधों दोनों में तकसीम होता है। एनिमल में लीवर, किडनी, मीट, फिश, एग्स, मिल्क ये हो गए। प्लांट्स में ड्राइड येस्ट यानी कि ड्राइड फ्रूट हो गया, ड्राइड लिगम्स फलियाँ हो गई, होल व्हीट्स हो गए, पीनट्स, टमाटोज, लेफी वेजिटेबल सारे लेफी यानी कि सब्ज पत्तों वाली सब्जियां सब इसमें इंक्लूड है। उसके बाद फंक्शंस हो गए इसके, एक्ट एज कोएंजाइम, कोएंजाइम के तौर पर ये एक्ट करता है। एनएडी और एनएडीपी और इसके बाद है प्रिवेंट फ्लैजेला नियासिन प्रिवेंट फ्लैजेला बाय कीपिंग वेरियस रिडॉक्स रिएक्शंस नॉर्मल और इसमें रिडॉक्स रिएक्शन नॉर्मल होता है। डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है। और इसके बाद है ग्रोथ, लाइक अदर विटामिन नियासिन इज एसेंशियल यानी कि ये ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन होता है और डेवलपमेंट यानी नशोनुमा के लिए भी। एक्ट एज CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ये स्टिमुलेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। उसके बाद वैसो डायलेटर हो गया, नियासिन इज गुड वैसो डायलेटर यानी कि ये बहुत अच्छा होता है डायलेटर के तौर पर प्रोड्यूस करता है फ्लूशिंग विच इज accompanied with burning and itching sensation यानी कि बर्निंग और इचिंग सेंसेशन भी करवाता है जो कि कोरोना में नियासिन नहीं होता। आई होप कि आपको ये सारा सही से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।